गुड इवनिंग। मैं सूरज कुमार आपको अपने वन टाइम चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस, जिसमें इस चैप्टर से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग इसमें बेसिक से चलेंगे और इसके पूरे कंटेंट को अफर्मेटिव निगेटिव में कैसे हम लोग चेंजिंग करते हैं, इसके बारे में आज पूरे रूल पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग को जानना है पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है? द सेंटेंस which shows positive meaning. The sentence which shows positive meaning is called affirmative sentence. Affirmative sentence. The sentence which shows positive meaning is called affirmative sentence. यानी वैसा सेंटेंस जिसमें यस का उत्तर मिले, वैसा सेंटेंस जिसमें सकारात्मक अर्थ मिले यानी यस का उत्तर मिले, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल करेंगे, आई एम होपफुल पर्सन। आई एम होपफुल पर्सन जो कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है। आई एम होपफुल पर्सन पॉजिटिव सेंटेंस है। ही इज टैलेंटेड पर्सन। ही इज ए टैलेंटेड पर्सन। टैलेंटेड पर्सन जो कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है। यस का उत्तर मिले, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें यस का उत्तर मिले। द सेंटेंस डिफाइन करेंगे इसको बहुत इजी वे में। द सेंटेंस वह वाक्य विच शोज जो प्रकट करता है पॉजिटिव मीनिंग यानी सकारात्मक अर्थ निकलता है। इसमें क्या कहलाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आज हम लोग का टॉपिक अफर्मेटिव से निगेटिव है, जो कि हम लोग अफर्मेटिव के डिफाइन को समझ रहे हैं, अफर्मेटिव के डिफिनीशन को समझ रहे हैं। पॉजिटिव मीनिंग आता है इसमें। एग्जाम्पल लिए हम लोग, आई एम होपफुल पर्सन जो कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ही इज ए टैलेंटेड पर्सन पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर बोल दे दिस नाइफ इज शार्प, दिस नाइफ इज शार्प, यह चाकू तेज है, यह चाकू तेज है, अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ये सारे सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में आते हैं, पॉजिटिव मीनिंग को व्यक्त करते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बारे में हम लोग को पूरी डिफिनीशन पता चलता है। ये सकारात्मक अर्थ देता है और इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम लोग निगेटिव पे बात करेंगे। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिफिनीशन और एग्जाम्पल का। इसके बाद हम लोग निगेटिव के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग अफर्मेटिव टू निगेटिव में कुछ कंटेंट हैं, कुछ रूल्स है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके डिफिनीशन को भी समझ लेंगे। निगेटिव सेंटेंस व्हेन द सेंटेंस shows negative meaning, when the sentence shows negative meaning is called negative sentence, निगेटिव सेंटेंस यानी वैसा सेंटेंस जो नकारात्मक अर्थ दे, वैसा सेंटेंस जो नकारात्मक अर्थ दे उसे निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। व्हेन द सेंटेंस shows, जब
करता है, यह दिखाता है नकारात्मक अर्थ को, नकारात्मक मीनिंग को, उसे हम लोग नेगेटिव के नाम से जानते हैं, इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल, आई एम नॉट होपलेस पर्सन, आई एम नॉट होपलेस पर्सन, आई एम नॉट होपलेस पर्सन, ये नॉट लग गया, निगेटिव सेंटेंस है। दिस नाइफ इज नॉट शार्प, यह चाकू तेज नहीं है, ये भी निगेटिव सेंटेंस है। तो वैसा सेंटेंस जिसमें नकारात्मक उत्तर मिले, वैसा सेंटेंस जो अपना नकारात्मक सेंस दे, उसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग को समझना है अफर्मेटिव से निगेटिव में कैसे बदलाव लाएंगे, अफर्मेटिव से निगेटिव बदलने का नियम क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग अभी डिफाइन किए अफर्मेटिव और निगेटिव को। चलिए हम लोग चलते हैं अफर्मेटिव से निगेटिव में किस प्रकार चेंजिंग करते हैं। सेंटेंस आपको एक अफर्मेटिव देते हैं, इधर अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर इसको चेंज करना रहे निगेटिव में, निगेटिव सेंटेंस, तो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, आई शैल रिमेंबर यू, आई शैल रिमेंबर यू, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। मैं आपको याद करूंगा, आई शैल रिमेंबर यू, मैं आपको याद करूंगा। इसका निगेटिव बनाने के लिए हम लोग रिमेंबर को अपोजिट वर्ड लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव भी होना चाहिए और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेंटेंस निगेटिव में भी होना चाहिए, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसा कि आई शैल नॉट फॉरगेट यू, आई शैल नॉट फॉरगेट यू। जैसा कि रिमेंबर का अपोजिट वर्ड यहाँ फॉरगेट लिख दिए, नॉट लगा दिए, अब इसका सेंस भी नहीं बदलाव हुआ, निगेटिव में भी कन्वर्ट हो गया। इसका अर्थ हुआ मैं आपको याद करूंगा, इसका अर्थ हो गया मैं आपको नहीं भूलूंगा, निगेटिव भी चेंज हो गया और निगेटिव भी चेंज हो गया, सेंस में अर्थ में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ। जैसा कि हम बोलेंगे दिस नाइफ इज शार्प, यह चाकू तेज है, इसको निगेटिव बनाएंगे तो दिस नाइफ इज नॉट ब्लंट, क्योंकि शार्प का अपोजिट वर्ड यहाँ ब्लंट होता है, निगेटिव में यहाँ नॉट लगाया जाता है। तो हमको निगेटिव ही बनाना है, सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैन इज मोर्टल, अब यहाँ पे मानव मरणशील है, मानव को एक दिन मर जाना है ना, तो मोर्टल में मरणशील होता है। अब इसको निगेटिव बनाएंगे, मैन एज, निगेटिव आएगा तो नॉट लिखेंगे। मोर्टल का अपोजिट वर्ड होता है मोर्टल, IMMORTAL। ऐसा कि कह सकते हैं मानव जो है मरणशील नहीं है, मानव जो है मरणशील नहीं है, मानव अमरणशील नहीं है, मतलब मानव जो है मरणशील है, यहाँ पे लिखा हुआ है मानव मरणशील है। तो हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए ये मोर्टल को इमोर्टल में चेंज कर दिए, शार्प को ब्लंट में चेंज कर दिए, रिमेंबर को फॉरगेट में चेंज कर दिए और यहाँ नॉट का प्रयोग हुआ। तो स्पष्ट है कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए हम लोग रिमेंबर को अपोजिट वर्ड लिखेंगे, शार्प का अपोजिट वर्ड लिखेंगे, मोर्टल का अपोजिट वर्ड लिखेंगे। कोई भी सेंटेंस हो
बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, जैसा कि he is poor, he is a poor man, वह एक गरीब आदमी है, वह एक गरीब आदमी है। इसको निगेटिव लिखना हो क्या बनाएंगे, he is not a rich man, he is not a rich man, ये सेंटेंस निगेटिव होगा। आशा करते हैं अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए आ गया होगा। यानी हम लोग पुअर का अपोजिट वर्ड यहाँ रिच कर दिए, जैसा कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए हम लोग वर्ड को अपोजिट कर देते हैं। जो वर्ड है इसमें पुअर, उसका अपोजिट रिच होता है और नॉट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार कोई भी सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव बदलाव कर सकते हैं हम लोग। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, यू आर वीक, यू आर वीक, यहां इसका निगेटिव बनाएंगे तो यू आर निगेटिव है, नॉट लगाएंगे। वीक का अपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग, इसका अर्थ हो गया आप कमजोर हैं, इसका अर्थ हो गया आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, यानी मजबूत नहीं है, यानी कमजोर हैं। अर्थ में भी परिवर्तन नहीं हुआ, निगेटिव ही बदलाव हो गया। ये वीक का अपोजिट स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसमें आप लोगों को अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज करने के लिए ये अपोजिट मीनिंग को याद रखना पड़ेगा। जैसा कि हम लिख चुके हैं, अगर मोरल हो तो इसका लिखते हैं इमोरल, इमोरल होता अपोजिट। ये वर्ड है, ये अपोजिट है, अपोजिट मीनिंग है। जैसा कि सिविल है, जैसा कि इंटेलिजेंट होगा, तो इसका क्या लिख सकते हैं, वीक लिखेंगे। जैसा कि रहेगा होपफुल, तो इसका अपोजिट होता है होपलेस, याद रखना जरूरी है इसमें। जैसा कि बोलेंगे वाइल्ड, तो इसका होता है टेम, अपोजिट वर्ड याद रखना होगा। जैसा कि इसमें स्ट्रॉन्ग अगर लिखते हैं तो इसका अपोजिट मीनिंग वीक लिखना होगा। बिना याद किए हुए अपोजिट निगेटिव बदलना पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग का वीक हो गया। अगर रहेगा पुअर तो इसका हम लोग रिच कर देंगे। अगर वाइड रह दिया हुआ नैरो कर देंगे, नॉट तो लगेगा ही, नैरो होगा। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए डेंजर तो इसका अपोजिट सेफ होता है। तो आप जितना वोकैब याद रखेंगे, जितना वर्ड याद रखेंगे, आपको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने में बहुत सुविधा होगा। ये सारे वर्ड आप नोट करेंगे, आपको अफर्मेटिव और निगेटिव बनाने में सारे वर्ड का यूज करना होगा। चलिए, तो हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव के कंटेंट को समझ गए। इसके बाद इसमें और भी कंटेंट हैं जो कि अफर्मेटिव से निगेटिव बना सकते हैं। जैसा कि इसका टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड में चलेंगे। अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस एज सुन एज से दिया हुआ रहे, ध्यान देंगे सारे बच्चे, एज सुन एज से स्टार्ट रहे, तो इसके बाद आपको सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। इसके बाद कॉमा डालेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी एज सुन एज से रहेगा सेंटेंस पॉजिटिव का, तो 2 बार पास्ट टेंस का अप्लाई करेंगे। ये पास्ट टेंस है बच्चे, पास्ट टेंस यहाँ पे है। आपको टेंस का नॉलेज बहुत जरूरी है। यहाँ भी पास्ट टेंस है, बिना पास्ट टेंस का एज सुन एज पॉसिबल नहीं है। एज सुन एज से अगर रहे, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, इस पे पॉजिटिव रहेगा। अगर आपको निगेटिव में चेंज करना रहे तो इसका भी स्ट्रक्चर है, सारे लोग ध्यान देंगे। अगर सेंटेंस एज सुन एज से रहे तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, तो एज सुन एज का निगेटिव होता है नो सुनर। सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि एज सुन एज का निगेटिव होता है नो सुनर। आपको पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बताएंगे, डिड या हैड होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर बता देते हैं। नो सुनर के बाद हम डिड लिखेंगे, यहाँ डिड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा। अगर आपको सेंटेंस में डिड लिखना है तो वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाइए,
प्लस ऑब्जेक्ट डालिए। कंजक्शन यहाँ लिखना है, नो सूनर के बाद आने वाला कंजक्शन देन होता है और इसके बाद हमेशा पास्ट टेंस अप्लाई होता है। बच्चे आप स्ट्रक्चर समझ रहे होंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। एज सुन एज का निगेटिव नो सूनर होता है, यहाँ डिड होता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा V1 होगा, क्योंकि इंग्लिश पढ़े आप लोग हैं आगे ग्रामर में, डू डू डिड के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है। अगर इसको हेड से लिखना रहे तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो सूनर के बाद हेड लगा दीजिए, हेड के बाद सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म लगाइए, प्लस ऑब्जेक्ट भी होगा। इसमें देन का प्रयोग करना है, क्योंकि नो सूनर के बाद कंजक्शन हमेशा देन होता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट टेंस स्ट्रक्चर लगाना है। आशा करते हैं स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर एज सुन एज का निगेटिव फॉर्म बनाएगा और जनरली हम लोग को याद रखना है कि जब भी सेंटेंस एज सुन एज से होता है तो इसका निगेटिव सेंटेंस नो सूनर से बनाया जाता है, जो कि इसके दो स्ट्रक्चर हैं और दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, यहाँ डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, और यहाँ हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। बाकी जितना भी सारा चीज है सेम है, तो आपको सावधानी से करना है। नो सूनर नो सूनर, यहाँ डिड है यहाँ हैड है, यहाँ भी सब्जेक्ट है यहाँ भी सब्जेक्ट है। डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट है। नो सूनर के बाद कंजक्शन देन आता है, यहाँ भी देन है, पास्ट टेंस अप्लाई कर दिए हैं। अगर आपको इस पे प्रॉब्लम करवाया जाए बहुत आसानी वे में कर पाएंगे, अफर्मेटिव से निगेटिव में बहुत इजी प्रोसेस से कर पाएंगे, क्योंकि एज सुन एज का निगेटिव नो सूनर होता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर पे कमांड करते हैं बहुत आसानी वे में आप अफर्मेटिव से निगेटिव बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पे एग्जांपल करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम बनाने में कोई समस्या ना हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे बच्चे ध्यान देंगे। यह स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपका पॉजिटिव है, यह स्ट्रक्चर पॉजिटिव का है, यह निगेटिव का है। डिड के बाद V1 आएगा, हेड के बाद V3 आएगा, नो सूनर के बाद कंजक्शन एक है जो देन आता है, इसमें भी देन आता है। चलिए एग्जांपल करवाते हैं। एज सुन एज, एज सुन एज, as soon as I reached the station, as soon as I reached the station, comma, the train started, the train started। इसको निगेटिव फॉर्म में लिखना रहे, क्या लिखेंगे सारे बच्चे ध्यान देंगे। as soon as का निगेटिव नो सूनर होगा। अगर आप डिड से बनाना चाहते हैं डिड से बनाइए, डिड आई रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन, देन लगा दीजिए, देन द ट्रेन स्टार्टेड, द ट्रेन स्टार्टेड। स्ट्रक्चर पे लिखा गया, ये सेंटेंस आपका निगेटिव बन गया, ये निगेटिव सेंटेंस है और ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। नो सूनर के बाद डिड लगाएं, सब्जेक्ट लगाएं, V1 लगाएं, ऑब्जेक्ट लगाएं, देन के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 हो गया। इसको हेड से भी बना सकते हैं, नो सूनर प्लस हेड, नो सूनर के बाद हेड लिख दीजिए, उसके बाद आई यहाँ रिस्ट लगाइए, रिस्ट द स्टेशन, रिस्ट द स्टेशन, देन द ट्रेन स्टार्टेड, द ट्रेन क्या होगा स्टार्टेड, STARTED। तो आशा करते हैं अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए आ गया होगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। बहुत इजी में रखना है, जब भी सेंटेंस मेरा एज सुन एज से रहे तो इसका निगेटिव नो सूनर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, लिख सकते हैं, ताकि आप नेक्स्ट सेंटेंस बहुत इजी वे में बनाइए। एज सुन एज, as soon as I entered the classroom,
क्लासरूम, ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो निगेटिव में इसको बनाना रहे, निगेटिव बनाएंगे इसको, एज सुन एज का निगेटिव नो सुनर होगा, एज सुन एज का निगेटिव नो सुनर, डिड से बना देते हैं, आई होगा, इंटर, डिड के बाद यहां ध्यान देना है हमेशा V1 लिखना है, इंटर द क्लासरूम, इंटर द क्लासरूम, कॉमा, कॉमा ने यहाँ पे दैन लिखिए, नो सुनर के बाद दैन आता है, ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप, ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव का क्लास स्टार्ट किए, जो कि बहुत ही बेसिक से शुरू हुआ। इसमें हम लोग 2 टाइप पढ़ चुके हैं, इसके बाद इसमें 3rd 4th 5th सारे टाइप आपको बताएंगे बारी बारी से। आप ये सारे कंटेंट को बहुत इजी वे में समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में इसके 3rd 4th 5th जितने भी टाइप हैं आपको बताया जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।